मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बिल्कुल वैसा रहूंगा जैसा मैं हूँ। हाँ तो ये तो तुम अपनी जमानत दे रहे हो। मैं दोनों की जमानत दे रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। यकीन करें मेरा। तुम्हें मालूम है ना, इस दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। चलो। भाई साहब, मेरा ख्याल है अब आप हमें इजाजत दें। बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। बस ठीक है। आओ बेटा, उठो। शाबाश। परेशान मत हो, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आया करेगी। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी बेटी की तरह है। आ जाओ। बाबा बाबा, क्या मैं आपसे आज एक आखिरी चीज मांग सकती हूँ? बोलो बेटा। क्या मैं आज यहीं रह लूं? हाँ बेटा, तुम कभी भी रह सकती हो। मैं बतूल से पूछ लूं, कोई प्लान ना बनाया हो उसने। कोई भी प्लान बनाया हो, लेकिन प्लीज आज का दिन दे दें प्लीज। ठीक है बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई और बात नहीं। माशाल्लाह, गुड न्यूज़। डॉक्टर ने अम्मी को रूम में शिफ्ट होने की इजाजत दे दी है, तो मैं उनके साथ वहीं जा रहा हूँ। जब जैन आए ना तो उसे भी वहीं भेज दूँ। क्या हुआ? मेरा मतलब है जैन कहाँ है? वो मैंने उसे अपने किसी काम के लिए घर भेजा है। मैं अभी अभी घर से ही आ रहा हूँ। वो वहां नहीं था। बस अभी निकला है जाफर भाई। हिना कहाँ है जैन? जब वो आए तो आप खुद पूछ लीजिएगा। और सारी प्लेटें सुखा के ध्यान से रखना। अब जरा इधर आओ, वो कर लेगा छोटा, मुझे जरूरी बात करनी है। आप जब इस तरह से आवाज देते हैं ना तो मेरा तो दिल उछल कर हालत में आ जाता है। अम्मी, आपने मेरा बैग देखा? बैग को छोड़ो, जरा सुनो, आके मामू ने कोई जरूरी बात करनी है। आओ। वो बतूल, बात यह है कि ज़ारा घबराई हुई है, तो रुखसती कल कर ले। नहीं, वैसे कोई मसला नहीं है, आज भी हो सकती है। ने तो मुझे डरा ही दिया था। अब लड़की कोई गैरों में तो गई नहीं है कि रुखसती की इतनी परवाह हो। अभी तो हम सब बहुत थके हुए हैं, और सच बात तो यह है कि जब तक आपकी तबीयत और घर के मामला ठीक नहीं हो जाते ना, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने वाली। नहीं, इतना लंबा अरसा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ। क्यों? रिश्ते बदल जाने से बहन भाई के घर में नहीं रह सकती? नहीं, वो तुम एक अलग बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब छोड़िए ना, आप जाइए, कपड़े बदलें, आराम करें, ये बातें तो कल भी हो जाएंगी। नहीं, वो मेरा एक बहुत जरूरी काम है, वो मैं उसको निपटा के आता हूँ। अच्छा, फिर जल्दी आइएगा। हाँ, क्या बात करी थी आप? क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी कोई बात नहीं टालोगे। और ये तो ज़ारा की भी मर्जी है। बल्कि तुम ऐसा करो,
घर जाकर जरा घर की हालत ठीक करो। मेरे कमरे का एसी खराब है, कल सुबह किसी को बुलाकर दिखा देना, और कल आते हुए मेरी अलमारी में से कपड़े लेते आना। अभी जाऊंगा? ये बात समझनी कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। लेकिन अम्मी, लेकिन जाते हैं। कम से कम तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं। कहाँ है ज़ारा? वो तुमसे नहीं मिल सकती है। अच्छा, देखते हैं कौन मुझे उससे मिलने से रोकता है। मैं रोक सकता हूँ तुम्हें, क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है। मैं नहीं मानता। तो जो बात आप मानते थे वो कौन सी हकीकत बन पाई है? ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो। अम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी रात को। तो समझो कि इस हादसे में मौत मेरी हुई। कैसी बातें कर रही हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या ठीक करोगे तुम? सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं बदला ज़ारा। देखो, हवा अभी भी तुम्हें तंग करने के लिए तुम्हारे बालों को तुम्हारे चेहरे पे देख ली। बिहेव योरसेल्फ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम दफाओ यहाँ से, बकवास बंद करो। प्लीज मेरी बात सुनो। साथ रुको। मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में गैर मर्द से बात नहीं करती। झूठ बोल रही हो तुम। खुदा की कसम मैं चला जाऊंगा यहां से। बोलो ये झूठ है। ज़ारा प्लीज प्लीज बताओ, ये तुम मुझे डराने के लिए कह रही हो? तुम्हें एक बार बात समझ नहीं आती है जिसको है। खुदा की कसम खा रहा है और वादा कर रहा है कि चला जाऊंगा यहां से। कसम खाई भी तो कहां? आज इसी जगह पर उस खुदा को हाजिर और नाज़िर जान के मैं साथ से निकाह कर चुकी हूं, और तुम चले जाओ यहां से। और कभी ज़हन में मेरा ख्याल गलती से मत करना। गुनाह होगा तुम्हें, मेरे बड़ा बोझ है तुम्हारे कंधों पर। ये क्या हो रहा है यहाँ? तो अपने को यही सब कुछ करना था तो पहले कहाँ मर गए थे? अम्मी, अब हमारी इज्जत का तमाशा लगाने आते हो? अम्मी आप छोड़ दें इसको, आप प्लीज बस कर दें। ये देखो, इसी तरह दोनों हाथ जोड़ के तुम्हारे बड़े भाई से गुजारिश की थी, उसने ठुकरा दिया। देखो क्या हो गया। आज तुमसे गुजारिश कर रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी पलट कर वापस मत आना। प्यार वाला रब किसे उस तो पैड़ा रोग जुदाई
मेरे पास इज्जत के अलावा है ही क्या? सारी जिंदगी मैंने कमाया ही क्या है? और ये लड़का हमारी इज्जत को खाक में मिलाएगा। ये नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। अच्छा अम्मी आप प्लीज रिलैक्स हो जाए, वो नहीं आएगा वापस। अरे क्या रिलैक्स हो जाए? ये चौकीदार ही बना दिया किस्मत ने, तो फिर चौकीदारी ही करनी है ना। तो मैं कहती थी ये सालों की दिल लगियां ये ऐसे मिनटों में खत्म नहीं होती। अच्छा आप फिलहाल तो अंदर चले। या अल्लाह। जैन साहब आपके लिए कुछ ले आऊं खाने? हाँ, जहर ले आओ मेरे लिए। माचिस कहाँ है? क्या करेंगे आप माचिस का? बुशरा माचिस कहाँ है? जी बेटी। क्या करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? इसका क्या करेंगे? आग लगा दूंगा। हेलो। हाँ मैं घर जा रहा हूँ, अम्मी और खाला के साथ तुम यहीं रहना। क्या वो खैरियत है जाफर भाई? तुम्ही ने कहा था ना कि जरूरी काम है, जैन को घर भेजना है। अब उसी को भुगतने जा रहा हूँ। अपने आप को उसने कमरे में बंद कर रखा है, तोड़-फोड़ कर रहा है। What? इसलिए तो मैं कह रहा था कि कुछ चीजें तुम्हारी सोच की बाहर हैं। ये देखो, यहाँ तुम्हारी पिक्चर लगेगी और इधर मेरी, और बीच में जो हमारी फैमिली होगी। तुम्हारा मतलब बच्चे? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, कितनी क्यूट हो। अच्छा जल्दी से कोई अच्छी सी पिक्चर दे दो ताकि मैं इसमें लगा दूं। नहीं, मेरी पिक्चर मैं खुद ही शादी के बाद आके सेट करूंगी। तब तक इसको ऐसे ही रखना अपनी साइड टेबल पे, ताकि तुम्हें एहसास हो कि एक वादा जो तुमने किया है उसे पूरा करना है।
कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ और तुम चली गई ज़ारा। क्यों क्यों ज़ारा, क्यों? कब हुआ? तुम सोए नहीं? खाना खा लो। बाबा आएंगे तो मैं खा लूंगी उनके साथ। मामू को आए हुए तो शायद 1 घंटा हो गया, अब तक तो सो भी चुके होंगे। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताने आया था। मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहा हूँ, वरना तुम यूं ही डर के पूरी रात दरवाजा पकड़ के खड़ी रहोगी, कहीं मैं अंदर ना आ जाऊं। खुदाफिज कहने आया था। बुशरा, ये क्या तमाशा लगाए रखा है? और तुमने उसे माचिस दी क्यों? ज़ैन, जाकर चाबी लाओ। जाओ। ज़ैन, ज़ैन दरवाजा खोलो। ज़ैन, ज़ैन प्लीज दरवाजा खोलो। देखो, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे मैं तोड़ दूंगा। ज़ैन, दरवाजा खोलो। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ज़ैन, मैंने तुमसे कुछ पूछा। ज़ैन, ये क्या तमाशा लगाए रखा है? तमाशा तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया? अरे क्या बड़बड़ा रहे हो? क्या खत्म हुआ? उसने निकाह कर लिया, वो किसी और की हो गई। तो उसकी बेवफाई की सजा तुम अपने आप को दोगे और साथ में हम सबको भी। वो बेवफा नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। हाँ, उसने तो कुछ नहीं किया, यहां तक के इंतजार भी नहीं किया ना। प्लीज प्लीज ज़हन अपना हुलिया ठीक करो और ये ड्रामेबाजी बंद करो। देखो प्लीज ज़हन समझने की कोशिश करो। इतने दिन बाद अम्मी को होश आया है, मुस्कुरा रही हैं और मैं नहीं चाहता कि कल सुबह जब वो तुम्हारी शक्ल देखे ना, तुम कोई और तमाशा करके उन्हें सदमा पहुंचाओ, वरना इससे ज्यादा तबाही मैं कर सकता हूं। समझ गए? समझ गए? आप कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं सुबह से? बैंक ने 1 हफ्ते का नोटिस दिया है। तो अब इस मसले का क्या हाल है? सारी बातों की तरह ये बात भी खत्म हो गई है। चले, जैसे बाकी मसलों का हल निकल आया, इसका भी निकल ही आएगा। वो आया था। कौन? ज़ैन। बहुत हंगामा किया उसने। वो घर के अंदर घुसा कैसे, और वो भी कल के दिन? कहीं ना कहीं से तो रिपोर्ट पहुंची होगी ना उसे। खैर, वैसे तो साहब ने उसे भगा दिया, लेकिन मुझे तो डर इस बात का है कि अगर यही सब कुछ बार बार हुआ तो मैं अकेली जान किस किस के पीछे भागूंगी।
मैं तो हैरान ही रह गई कि रिश्ता मांगने के अगले दिन ही वो घर चली आई हिना के हाथ के बने हुए पराठे खाने के लिए, और वो भी उस वक्त की जब मैं घर पर नहीं थी। यानी वो अचानक हिना को चेक करने के लिए पहुंच भी गई मोहतरमा। ये तो समझ में नहीं आई ये लॉजिक। लॉयर डॉक्टर बहू भी चाहिए और उसको परफेक्ट पराठे बनाने भी आने चाहिए। मुझे तो वैसे उस शख्स पे हैरत होती है जिसने ये बात मशहूर किया कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से गुजरता है। ये अफरोज यकीनन कोई मैट्रिक फेल होने भी डॉक्टर होगा। हालांकि उसे ये बताना चाहिए था कि दिमाग का रास्ता कहाँ से जाता है, क्योंकि असल मसला तो वहीं से होता है ना। नहीं अम्मी, हर किसी का नहीं, किसी किसी को मसला होता है, और जब होता है तो काफी शदीद होता है। अच्छा अम्मी, अब आप थोड़ा सा आराम कर लें। एक्चुअली डॉक्टर ने इनको ये मशवरा दिया है कि ये जरा सी एक्टिव रहे। रियली? लेकिन आज सुबह जब मैं डॉक्टर से मिला था तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं आपको 20 मिनट पहले की अपडेट दे रही हूँ। अरे बस कर दो बस। जब दो लॉयर आपस में मिलेंगे ना तो हमेशा लड़ाई होगी। जाफर, जैन कहाँ रह गया बेटा? तुम सुबह से कह रहे हो आ रहा है आ रहा है, अभी तक आया क्यों नहीं? जैन तो अम्मी बस आता ही होगा। दरअसल पिछले 2 दिनों से मैं मुसलसल एक केस में बिजी था ना, तो रात में मैंने जैन को घर भेजा ताकि वो थोड़ा सा आराम कर ले। बस अभी फ्रेश होके आता ही होगा। बस बुला दो उसे अब। छोटू जी भाई, ये कहाँ ले जा रहे हो? सारा दिन रात में खाना नहीं खाया था ना, तो मुझे नाश्ता ले जाना। कमरे में नाश्ता करेंगी? मैं लेकर जाती हूँ, तुम जाओ। आ जाओ छोटू। तुम वाकई इतनी हैरान हो या खुशी से मुंजमद हो गई हो कि पहली ही रात तुमने किला फतह कर लिया? अस्सलाम वालेकुम फूफो। वो मैं ऐसे में हैरान हूँ कि मैंने गलती से छोटू कह दिया था। सुना था, बल्कि सुना क्या देखा था। शादी से अगले दिन बहुएं सुबह सुबह नाश्ता देकर सासों को सलाम करने जाती। लेकिन खैर, जिसके अपने अरमान अधूरे रह गए हों वो किसी के अरमान क्या पूरे करेगी। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ये जो तुम्हारे अधूरे ख्वाब है ना, इन्हें साथ के जरिए पूरे करने की कोशिश मत करना। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, जीती हुई जंगों पर दोबारा महास नहीं बनाते। हाँ, मैं भी यही समझती थी कि मैं जीत गई। इनके मरने के बाद बहुत लड़ी हूं मैं अपने बेटे को हासिल करने के लिए, वरना आज वो किसी फुफ्फो किसी चचा के यहाँ नौकर बनकर काम कर रहा होता। मैं समझी मैं जीत गई, लेकिन जीतने के बाद पता चला कि धांधली हो गई है और सबूत मेरे बेटे का दिल है। आप फिक्र ना करें, आप फिक्र नहीं करें, कुछ भी नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। कुछ बदलना भी नहीं चाहिए, सब कुछ वैसे ही रहना चाहिए, सिवाय तुम्हारे। तुम्हें बदलना है मेरे मुताबिक। जी। और एक आखिरी बात, अभी तुम्हारे हाथ में सिर्फ तीर आए, कमान मेरे पास है, और कमान के बगैर तीर सिर्फ खिलौना होता है। महज एक खिलौना। आपने खाला से झूठ क्यों बोला? झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया है। एक ही बात है। एक ही बात नहीं है इना, इतने दिन बाद अम्मी को होश आया, मुस्कुरा रही है। क्या चाहती हो तुम कि फौरन मैं उनको उनके बेटे की बेवकूफियों के बारे में बताऊं? क्या बेवकूफी की जैन ने? इमरजेंसी वार्ड में ड्रिप लगवा रहा है, जाकर पूछ लो। ये बात आप मुझे अब बता रहे? हाँ, क्योंकि ऐसे घटिया ड्रामों की प्रमोशन का बेड़ा मैंने नहीं उठाया।
और ना ही अपने घर वालों की देखभाल करने के लिए मुझे किसी की जरूरत है। मेरी इज्जत, मेरी माँ, मेरा भाई, हर चीज में मैं। वही जो आज आपने मुझे बात कही है ना कि झूठ नहीं बोला, सच छुपाया, काश ये बात आपको मेहंदी वाली रात भी समझ आ जाती। कल रात से कहाँ गायब थे तुम? चल ठीक है, आ जाओ। ओहो भाई, ये इतने बर्तन क्यों खड़क रहे हैं? वो बाजी साहब ने कहा है कि शाम में जो है ना सारा बीबी अपने ससुराल वालों के साथ आ रही है। दावत है? जाहिर सी बात है, शादी के बाद सुबह का नाश्ता लड़के वाले लेके जाते हैं, वो तो हम गए नहीं है, तो दावत अच्छा, करना पड़ेगी ना। अच्छा भाई, ज्यादा सबक ना पढ़ाओ, जाओ अपना काम करो और कम शोर मचाओ। भाई कब से ढूंढ रहे तुम यहाँ? अब दावत कह दिया है तो इंतजामात भी तो किसी को देखने ही है ना। अभी ये देख लेना ना, तुम मेरे साथ आओ, आओ जल्दी आओ। हेलो। हेलो, आप ज़ारा बात कर रही हैं ना? जी, आप कौन? मैं हिना बात कर रही हूँ, जैन की कजिन। जी फरमाइए। देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्से में होंगी। गुस्से में नहीं हूँ, जल्दी में हूँ। मेरे शौहर आने वाले हैं, मैंने तैयार भी होना है। शौहर? जी, मेरी शादी हो चुकी है और कल रात को आपके कजन ने आकर बहुत तमाशा लगाया यहाँ। वैसे तो आप लोगों में ना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन अपने कजन को एक बात समझा दीजिएगा कि जिन लोगों को मारकर दफना दिया जाता है ना, उनकी कब्र पे बार बार लात मार के उनकी बेहुरमती नहीं करते। मैंने सिद्दीकी को शिफ्टिंग कर कह दिया। शिफ्टिंग? हाँ, सिद्दीकी ने एक अपार्टमेंट देखा है। दावत के बाद सबको पैकिंग पे लगा देना। जरा सारा से कहना कि जो जरूरी सामान है उसको पैक कर ले, जो गैर जरूरी है साथ को कहना कि उसे बेच दे। मैं ऑफिस के मामलात खत्म करके आ रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँ। ओके? लेकिन आलम, तो बाबा क्या कह रहे थे? मेरा भाई नहीं, कहाँ शिफ्ट होने का कह रहे बाबा? सब खत्म हो गया, सबने धोखा दे दिया मेरे भाई को। औलाद ने, दोस्तों ने, कंगाल हो गया मेरा भाई, सब कुछ हार गया, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। जी आलम साहब, फरमाइए। जिस भाई को इतने गरूर से बीच महफिल से लेकर गए थे ना, उसको कहना कि तुम्हारा भरम कायम रखे। बार बार मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तुम बोल रहे थे और मैं खामोश था, और उसके बाद मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दिया। उम्मीद करता हूं तुम्हारी खामोशी का यही मतलब होगा। लगता है आप लोग की प्राइवेट बातें चल रही। मैं चला जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। मुझे वैसे ही कॉल पे बात करनी। बाबा कहाँ? साथ कहाँ है? क्या बात है ज़ारा? कल तुम्हारी शादी हुई है, जरा तैयारी हो जाती। मैं गई नहीं। क्या? यार मुझे थोड़ा टाइम चाहिए भी। पागल हो गई हो ज़ारा? तुम्हें किस चीज का टाइम चाहिए? पप्पू को जानती नहीं हो तुम? मुझसे ज्यादा वो चाहती थी कि मैं जाऊं ना।
तो वही तो मैं समझा रही हूँ कि जैसा वो चाहती है तुम इतनी आसानी से उसके सामने हार मान जाओगी। उनसे कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए मैं इस महाज को खोलना नहीं चाहती थी सारा। तुम्हें पता है अभी भी उन्हें ये लगता है कि मैंने किसी प्लानिंग के तहत साथ को उनसे छीन लिया है। तो इसमें कौन सी नई बात है? उन्हें तो हर किसी के बारे में यही लगता है। हर वक्त अपनी सास से इनसिक्योर रही कि उनसे उनका शौहर छीन लेंगी। सारी जिंदगी मामा से सीधे मुंह बात नहीं की कि उनसे उनका भाई छीन लिया, और अब तो उनके बेटे की बारी है। अब तो मुझे वाकई में लगता है बाकायदा कोई काले नाग का रूप इख्तियार कर लेंगी। सारा अब वो घर पे ही है यार। आई एम सॉरी सारा, ये घर बैंक के पास जा रहे, बाबा कल शिफ्ट कर रहे। क्या मतलब? ये कैसे हुआ? बाबा ने तो हमें इस बात की हवा भी नहीं लगने दी। बाबा चाह रहे थे कि जब तक उनका भरम कायम है वो हमारी शादी कर दें जल्दी से। हम दोनों ने उनका भरम तोड़ दिया। काश हम उनके बेटे होते, उनके लिए लड़ सकते। सहन बेटा, मैं ठीक हो गई हूं ना, बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। बस इतना गलत हो गया कि अब सब ठीक भी नहीं हो सकता। सहन, हौसला करो, ये लो पानी पियो। क्या क्या गलत हो गया बेटा? कुछ नहीं खाला, बस आपके बेटे का भी दिल ना बिल्कुल चूजे जैसा है। एक्चुअली कल डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ अरसा लगेगा चलने में, इसीलिए बस खुद को ब्लेम दे रहे। पागल। अरे बेटा, जिस खुदा ने यहां तक मुझे बचा लिया, पैरों पर खड़ा भी वही करेगा। यही बात तो मैं भी इसको कब से समझा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, सारे रिजल्ट्स क्लियर आए। बस डॉक्टर ने कहा कि बीपी पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। बेटा डिस्चार्ज कब तक करेंगे मुझे डॉक्टर? अम्मी इंशाल्लाह उम्मीद आज शाम की है, पर लगता है जैन को आराम की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर घबरा के आई। जी जी। जैन एक राउंड मारते, कैंटीन से होकर आते हैं। चलो मैं भी चलती हूँ। अच्छा तो एक काम करो ना, तुम दोनों हो आओ, मैं अम्मी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अरे नहीं बेटा, जाओ तुम सब लोग जाओ, वो समीना नमाज पढ़ के भी आती होगी। जाओ शाबाश। अच्छा इसका ख्याल करना चाहो। जी जी, आप फिक्र ना करें, हम बस जैन अम्मी को 2-4 रोज में डिस्चार्ज करने वाले हैं, लेकिन तब तक आई नीड नो ड्रामास। समझ गए? ऑनेस्टली जैन, प्लीज। क्या करूं तुम्हारे साथ? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम थोड़ी देर के लिए घर चले जाओ। हाँ ऑनेस्टली, यू विल फील मच बेटर। वहां आराम कर लो और शाम को आओ। बल्कि है ना, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम भी इसी के साथ चले जाओ। जस्ट इन केस देयर इज एन इमरजेंसी, तो कोई फोन करने वाला तो हो। लेकिन आपके खाला को घर के आगे है, आप उन्हें। अम्मी की फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि ये अकेला हो। जाओ, शाम को मिलते हैं। गुड, थैंक यू। अरे तुम यहां हो? खुरम तुम्हें वहां देख रहा है, क्या हुआ? वही तो हम जानना चाहते हैं बाबा। इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें खबर तक ना होने दी। हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं,
लेकिन क्या आप हमें इस काबिल नहीं समझते कि अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी परेशानी हमसे शेयर करें? बेटा, बाप बेटियों से खुशियां शेयर करते हैं, दुख और परेशानियां नहीं। तो इसका मतलब बाबा, आपको तो बेटे की बहुत कमी महसूस होती होगी। और बाबा, आप तो हमेशा से कहते थे कि हम आपका बेटा हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। मेरी दी हुई तरबियत पे अमल करना, अपने घरों में मिसाल बन के रहना, लोगों को ये पता ना लगे कि तुम लोग बिन माँ के बच्चे हो। जो भी फैसला करो इज्जत और वकार के साथ। जैन, तुम जहाँ बैठे हुए हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वैसे जब जाफर भाई ने अच्छा खासा बड़ा कमरा दिया हुआ है, तो तुम छत पे क्या कर रहे हो? वैसे मच्छर कितने काट नहीं रहे तुम्हें? जैन, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम्हें पता, जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं सारी सारी रात, वो अपनी छत पे, मैं अपनी छत पे, तो क्या चीज हमें इस बात का एहसास दिलाती थी कि हम दूर नहीं है, करीब है एक दूसरे के। ये आसमान, हमें लगता था हम एक ही छत के नीचे हैं। फिर जब तेज हवा चलती थी, मैं उससे कहता था कि अपने माथे से बाल हटा लो, और वो कहती थी तुम्हें कैसे पता चला? जैन, मैं खाने का पूछ कर एक और बात बताता हूँ। उसे कागज पे मेरी तस्वीर बनाने में बहुत मजा आता था। खुद ही तस्वीर बनाती थी, खुद ही उलट पलट करके हंसना शुरू हो जाती थी। इतना हंसती थी कि उसकी आंखों में पानी आ जाता था। कल जब मैं उसके घर गया, उसकी आंखों में पानी था, लेकिन मैं उसके पास नहीं था ना। उसने किसकी तस्वीर बनाई होगी? क्या वो उसी तरह हंसी होगी जिस तरह मेरे सामने हंसती थी? जैन, सो जाओ। लेकिन मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। मेरे सवाल का जवाब तुम जानते हो, इसको एक्सेप्ट कर लो, ये बेहतर होगा। नहीं कर सकता। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैन, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। जब था तब तुमने कुछ किया ही नहीं। खुद भी सुकून में रहो और औरों को भी सुकून में रहने दो। स्टॉप एक्टिंग लाइक देवदास। उसकी शादी हो चुकी है जैन, उसको तुम्हारी तरफ से मोहब्बत की नहीं, इज्जत की जरूरत है। मैं मान ही नहीं सकता कि वो मेरे बगैर किसी और के साथ खुश रह सकती है। Shut up, Zen. You shut up. I'm so sorry. I'm so sorry. मैं ठीक कर देता हूँ। तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते। सेदा यार ना बिछड़े